क्या आप अपने घर, बंगलो और ऑफिस के लिए आकर्षक फर्नीचर की खोज में हैं? तो आपकी यह खोज अब हो गई है समाप्त, क्योंकि आपको जैसा चाहे वैसा मनचाहा फर्नीचर मिलेगा उदवाड़ा के ओरवाड़ में आए हुए शाह फर्नीचर में। शाह फर्नीचर में आपको मिलेगा टीवी शोकेस, बॉक्स बेड, हाफ शोकेस, सोफा कम बेड, रिवॉल्विंग चेयर, ऑफिस टेबल जैसे आकर्षक फर्नीचर आइटम्स। इतना ही नहीं, आपकी मन पसंदीदा डिजाइन और आपको जिस तरह का फर्नीचर चाहिए उस तरह के फर्नीचर को भी ऑर्डर के हिसाब से बनाने में माहिर। अलमारी 7,500 रुपये और बेड 10,000 रुपये से होते हैं शुरू। खास आपके लिए ऑफर, स्टॉक क्लियरनेस करने को लेकर लोहे की अलमारी के लिए खास रखा गया है एक आकर्षक सेल। तो देर किस बात की, आज ही आइए और हमारे शाह फर्नीचर में से ले जाइए अपना मन पसंदीदा फर्नीचर। हमारा पता है शाह फर्नीचर, दुकान नंबर 17, बिजनेस पॉइंट, शिव दर्शन होटल के पास, चीकू कैरी मार्केट, ओरवाड़, उदवाड़ा, जिला वलसाड़। हमारा मोबाइल नंबर है 9875001598। नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पार्टी के टुकवाड़ा गांव में एक तरफी प्रेम में पागल हुए युवक के गिरफ्त में से पुलिस ने पूरी रात भर रेस्क्यू कर सुबह युवक के चुंगाल से नाबालिग को छुड़ाया। सिलवासा 4 रास्ते पर नगर पालिका के एक डंपर ने पैदल ट्यूशन से घर जा रहे छात्र को कुचलते हुई दुर्घटना में छात्र की हुई दर्दनाक मौत। पाडी जलाराम नगर में पुलिस कर्मी के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। अब समाचार विस्तार से। पाडी तहसील के टुकवाड़ा गांव में एक तरफी प्रेम में पागल युवक के चुंगाल से पुलिस ने रात भर रेस्क्यू कर जल्द सुबह नाबालिग को छुड़ाया। वलसाड़ जिले के पाडी तहसील में रहने वाली एक नाबालिग के पीछे पिछले 1 साल से वेलवागढ़ गांव के तालाब फली में रहते सुनील जयेश पटेल, जो बार बार नाबालिग को परेशान करता था। नाबालिग लड़की के माता पिता ने उसे कई बार समझाने का प्रयास भी किया था। उसके बावजूद युवक नाबालिग के एक तरफी प्रेम में हो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तो शुक्रवार को सुनील उनके दोस्त के साथ नाबालिग के घर पर पहुंच गया था, जहां पर नाबालिग की माता, बहन और चाचा के ऊपर जानलेवा हमला कर नाबालिग को लेकर टुकवाड़ा नवी नगरी में आए वन क्षेत्र में लेकर फरार हो गया था। घटना की जानकारी पाडी पुलिस की टीम को होते पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और दोनों युवकों के पास से नाबालिग को बचाने के लिए नाकाबंदी शुरू कर दी थी। वलसाड़ जिला पुलिस के काफिले ने टुकवाड़ा नवी नगरी और वन क्षेत्र के चारों ओर से कॉर्डन कर सुनील और उनके दोस्त के चुंगाल में से नाबालिग को छुड़ाने का प्रयास किया गया था। वलसाड़ एसपी डॉक्टर राजदीप सिंह जाला, एलसीबी एसओजी की टीम सहित की जिले की पुलिस टुकवाड़ा में तैनात की गई थी। रात और जंगल हो, पुलिस को नाबालिग को बचाने में काफ़ी परेशानियां हो रही थी, पर वलसाड़ जिला पुलिस ने नाइट ड्रोन और टेक्निकल एनालिसिस गांव के स्थानिक लोगों की सहायता से पूरे रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जल्द सुबह नाबालिग को युवकों के चुंगाल में से छुड़ा लिया गया था। सुनील और उसका दोस्त नाबालिग को वन में ही छोड़कर फरार हो गए थे। वलसाड़ पुलिस ने नाबालिग को सुरक्षित बचाव करने के बाद अब दोनों युवकों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन ज्यादा तेज किया है।
પારડી પોલીસ સ્ટેશનની હદના એક ગામમાં ગઈકાલ બપોરના સમયે એક સગીર વયની દીકરીનું તેના જ કુટુંબી ભાઈ થતા ઈસમ દ્વારા અપહરણ કરવામાં આવેલું અને આ અપહરણ કરતી વખતે જે સગીર વયની દીકરી હતી તેના માતા, કાકા અને બહેનને પણ મારવામાં આવેલો અને અપહરણ કરી અને આ કુટુંબી ભાઈ તેને લઈને જતો રહેલો હતો. તે અનુસંધાને ગામવાળાએ તેનું કાઉન્સેલિંગ કરતા પણ તેઓ માનેલો નહીં અને આ બેનને મારી નાખવાના ઈરાદે લઈ અને જંગલ તરફ જે ખેતરાળ વિસ્તાર હતો એ તરફ ગયેલો હતો. આ મેસેજ મળતા જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસની જુદી જુદી ટીમો બનાવી તેમજ રેન્જ આઈજી સાહેબ અને ડીજીપી સાહેબ શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ જુદી જુદી ટીમો બનાવી અને સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવેલું હતું. સાથે સાથે ડ્રોનનો પણ ઉપયોગ કરી અને ખેતરાળ વિસ્તારમાં આ લોકોને શોધવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહેલો હતો. ત્યારબાદ રાત્રિના સમયે પણ થર્મલ સ્ક્રીનિંગ માટે નાઇટ વિઝન ડ્રોન કેમેરાનો ઉપયોગ કરી એને પણ ચેકિંગ કરવામાં આવેલું હતું. રાત્રિ દરમિયાન પણ મોટી સંખ્યામાં પોલીસ માણસો અધિકારીઓનો ઉપયોગ કરી અને સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ રાખવામાં આવેલું હતું. ત્યારબાદ આજરોજ વહેલી સવારે 15 અધિકારી અને 125 પોલીસ કર્મચારીઓ સાથે કોમ્બિંગ કરવામાં આવેલું હતું અને જુદી જુદી ટીમો બનાવી જુદા જુદા વિસ્તારમાં વહેંચી દેવામાં આવેલું હતું. આ સઘન અને અસરકારક કોમ્બિંગ ચેકિંગ દરમિયાન આ જે ભોગ બનનાર બેન છે તે એક ખેતરની બહારના ભાગેથી મળી આવેલી હતી અને અંદરના ભાગે આરોપી હોવાનું જણી આવતા જુદી જુદી ટીમો બનાવી અને આ આરોપીની શોધખોળ કરવામાં આવી રહેલી છે અને આ અનુસંધાને જે બેન છે તેમને રેસ્ક્યુ કરી લેવામાં આવેલા છે. તે સલામત છે અને તેઓનું હાલમાં મેડિકલ કરાવી અને આગળની તપાસ કરવામાં આવી રહેલી છે. આ જે આરોપી છે તેની સાથે તેનો મિત્ર એક એની સાથે છે. આ જે બનાવ બનવા પામેલ છે જેમાં આરોપી જે છે સુનિલ તેણે આ દીકરીનું લગ્ન કરવાના ઈરાદેથી અપહરણ કરેલું હતું અને છેલ્લા 1 વર્ષથી આ દીકરીને તે હેરાન કરતા હોવાનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જણાઈ આવેલું છે. એ છોકરો વર્ષ દિવસથી હેરાન કરે પણ અમે કે આ સંબંધી બેનનો છોકરો એ તરીકે વધારે પડતું કાંઈ એને કહેવું નહીં મળે. વચમાં તેમને મારી નાખવાનું તમે કહે તને કંપનીમાં માલ લખા મારી લખાવા મોટર પર લખા આવી રીતના આ ભાઈ ધમક્યા પણ હમણાં એક દિવસે એને પપ્પાને ફોન પરથી મારા પર વાત કરાવી એને જયેશભાઈ મને કીધું કેમ કે આના હાથે સુનિલ હાથે વાત કરી. સુનિલ વાત કરી મને કે તું શું કહેવા માંગે તને મારી લખા જાણતી તો પછી મારા ઘરવાળે ફોન કર્યો તો મારા ઘરવાળાને શું કહે કે તું તો વધારે બોલતી નહીં તને માલ લખા ને તું પૂરીનો માલ લખા બધાને મારી ચાલ્યો જવા ને પૂરીને મેં લઈ જ જવા એમ સાહેબ કે શું કરજો હું બોલું નાનું તો હું તો ઘરે નહીં હતું મેં તો કામ પર જાઉં હું ટેમ્પો ચાલું મેં સારી કામ કર્યું એટલે મારા ઘરવાળીએ મને ફોન કર્યો કે મને કહે કે જલ્દી કે સુનિલે મને કરાડી મારી અને આપણી બાઈને એને નાહી અને પિન્ટુને બહુ માર્યો મને કરાડી મારી એમ એ રીતની મારી મિસી સાથે વાત થઈ. સુનિલ આ રીતના જ કે મેં આ છોકરીનું લઈ જવાનો છે પણ અમે મારી છોકરી એમ કે પપ્પા હું તેની બેન થામ તો મારે એના હાથે કઈ જવાનું એ એમ કહે તો એમ કે મારા પાસે સાબુતી છે તમે કીધું બતાવી એમ સાબુતી તો તારા પર ને અમે છોકરી એમ કીધું કે પપ્પા કે મેં ભાઈ બહેન તરીકે મેં એના પર મેસેજ એના પર લખ્યા છે કારણ કે એ મને હેરાન કરે કે મેં તારા હાથે હું લગ્ન કરવા માગું છું. મારી છોકરી એમ કે મેં તારી બેન મારે તારા હાથે લગ્ન થાય નહીં એ ખોટી વાત છે. सिलवासा 4 रास्ते पर नगर पालिका के डंपर ने एक छात्र को कुचलते हुई दुर्घटना में पैदल चल रहे छात्र की घटनास्थल पे ही हुई दर्दनाक मौत. सिलवासा के शहीद चौक 4 रास्ते पर एक दर्दनाक हादसा हुआ. शनिवार दोपहर 12 बजे ट्यूशन पढ़कर वापस घर लौट रहे 15 वर्षीय मयंक रावत जो पैदल चलकर जा रहा हो मुख्य मार्ग से 4 रास्ते पर आते वक्त नगर पालिका की कचरा उठाने वाली गाड़ी नंबर DN09S9027 ने सामने से आ रहे मयंक को कुचल डाला था. इस दुर्घटना में मयंक की घटनास्थल पे ही दर्दनाक मौत हुई थी. घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था. रोड क्रॉस कर रहा था वो बंदा, इधर से रोड क्रॉस कर रहा था, उसको कचरे वाले गाड़ी ने टक्कर मार दिया और मुंह पे से ही डायरेक्ट चढ़ा दिया. बहुत स्पीड में था ये गाड़ी वाला, जल्दबाजी तो नहीं पर स्पीड में था. वो आ रहा था, मैंने इतना देखा कि वो आ रहा था, क्रॉस कर रहा था और गाड़ी वाले ने डायरेक्ट मुंह पे से ही चढ़ा दिया. गाड़ी इधर सिलवासा की
वो नहीं देखा, वो गाड़ी खड़ा करके भाग गया वो कहीं। इसमें वो लड़का क्रॉस कर रहा था, उसमें वो गाड़ी वाला स्पीड से आ रहा था, उसने लड़के को देखा नहीं, सीधा उसके ऊपर मुंह पे से चढ़ा के गया। ये लोग नगर पालिका वाले ध्यान नहीं दे रहा है, ड्राइवर कैसा चलता है उसके बारे में ये लोग सोचते ही नहीं है। ये सिग्नल क्रॉस हो रहा है करके गाड़ी स्पीड में चलाना उनका हक नहीं होता है, आगे पीछे का सोच के ही चलना चाहिए। कचरा पेटी वाले का हर समय का यही नाटक है कि स्पीड में चलते हैं, क्योंकि इन लोग को आगे पीछे देखना होना चाहिए ना भाई। नगर पालिका वाले क्या थोड़ा ध्यान नहीं दे सकते हैं? वो लड़का रास्ता क्रॉस कर रहा था, ड्राइवर अभी तो गाड़ी छोड़ के भाग गया। अच्छा ओके ठीक है। नहीं, उसको तो उसका सजा तो मिलना ही चाहिए। ये लड़का आज देखो, आज आपका हो या मेरा हो, किसी का स्टूडेंट है स्कूल का, उसके बारे में ये सब पूरा कायदे से होना चाहिए और कचरा वाले को दोबारा ये सिस्टम से चलना चाहिए। मृतक लड़का टोकरखाड़ा सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ता था। ये घटना के बाद ड्राइवरों को लाइसेंस देने से पहले आवश्यक ट्रेनिंग देने की लोक आवाज़ उठ रही है। तो गाड़ी इतने स्पीड पे क्यों थी? गाड़ी स्पीड पे नहीं होती तो बच्चा बच जाता, और ये क्या डैम्पर के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, मेरे को इतना कहना है। और इनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए कि 4 रास्ते पे भी इन लोग ने इतना स्पीड से क्यों चलाया। 4 रास्ते पे अगर गाड़ी स्लो पे होती है तो बच्चा बच जाता। थी उधर होमगार्ड दिखाई दिया मुझे तो। अच्छा, कुछ मुझे पता नहीं, मैं एक्सीडेंट के बाद में जस्ट कॉटेज हॉस्पिटल डायरेक्ट उसको पहुंचा। मेरे को ये जानना है कि 4 रास्ते पे गाड़ी स्पीड पे क्यों थी, सिग्नल पे इतनी गाड़ी स्पीड पे क्यों थी। अगर स्पीड पे नहीं होता तो बच्चा आज बचा होता। आप मेरा भाई लगता है, मेरे चाचा का लड़का लगता है। चाचा का लड़का। हाँ, इसके अगेंस्ट एक्शन चाहिए। आज बड़ा दुख समाचार मिला है। सिलवासा में नगर पालिका ये जो गाड़ी वाले आते हैं, इन लोगों ने नगर पालिका कचरा होगा, जो कचरा की गाड़ी है ये, इन लोगों ने ओवरटेक करके 4 रास्ते में सिग्नल के सामने में एक 15 साल का मैक रावत करके पैदल चलता हुआ लड़के को एक्सीडेंट से गिराया। फिर उसके ऊपर गाड़ी ना रोकी, ज़बरदस्ती गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद गाड़ी छोड़ के ड्राइवर लापता है। ये 12:30 बजे का खबर बताया जा रहा है कि 12:30 बजे करीबन ये एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद से अभी तक लगभग 2:30 बजने जा रहा है, अभी तक कोई ड्राइवर का पता भी नहीं है, मालूम भी नहीं पड़ा है। अभी यहाँ कॉटेज में हम आए हैं तो वो ऑन द स्पॉट हो गया था लड़का वहाँ। उसके पिताजी ये हैं बालम सिंह जी रावत, और उसके चचेरे भाई वगैरह ये हैं। बाकी हम उत्तराखंड के सभी लोग यहाँ पर लगभग पहुँचे हैं। हमें जब ये घटना के बारे में पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ, कॉटेज में आने के बाद पता चला ये ऐसा ऐसा हुआ है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये पोस्टमार्टम जो है वो दरवाजे भी बंद हैं, और ये लड़का जो है अंदर रखा हुआ है, वो डेड हो चुका है। और ये ड्राइवर लोगों का बहुत सारा मैंने केस देखा है सिलवासा में। ये एक पहला ही नहीं है, ये लोग बहुत सारे ओवरटेक करते हैं क्योंकि ये पिए हुए ज़्यादा चलाते हैं गाड़ी। नगर पालिका कचरा वाला, नगर पालिका के जो कचरा की गाड़ी के ड्राइवर हैं, इनको हर जगह मैंने ऑलमोस्ट देखा है, बहुत सारे लोगों ने भी देखा है। यहाँ जितने लोग हैं इनका भी कहना है ऐसा ही है, ये लोग ओवरटेक करके ऐसे ही करते हैं। आज ये बच्चा कुचला, कल किसी को कुचलेगा। ये बच्चा जो है 11th क्लास में 15 साल का है, 2006 का डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं इसका। ये ट्यूशन से आ रहा था बच्चा, पैदल चलते हुए आ रहा था। पैदल चलते चलते इसको ये गाड़ी नंबर बताया जा रहा है यहाँ पर, वार्ड नंबर 2, ये गाड़ी नंबर जो है लिया गया है, ये गाड़ी नंबर ये है वार्ड नंबर 2 का है। अभी तक ड्राइवर का कोई पता नहीं है। गाड़ी नंबर DN09S 9027 ये गाड़ी नंबर बताया जा रहा है। डंपर है ये, नगर पालिका का कचरा वाला। लेकिन इसने जो है बहुत बड़ा गलती की है। पहले में तो उसने धक्का मारा, शायद वो बचता था नहीं बचता था, फिर उसने जानबूझ के उसके ऊपर गाड़ी चलाते हुए गया, जो कि जनता बता रही कि वो गाड़ी रोका ही नहीं, वो गिर गया था साइड में, फिर उसने उसके ऊपर गाड़ी चला दिया, ऐसा बता रहे हैं। और नगर पालिका से जो उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या उचित मदद कर सकती है, क्या सहायता दे सकती है, क्या या फिर उन्होंने क्यों नहीं रोका, या इतना जल्दीबाजी में कहाँ निकला, ये ड्राइवर पिया था क्या था। लेकिन इसकी जांच की जाए, आगे भी इसकी सख्त कार्रवाई की जाए। कोई भी ऐसा ड्राइवर को नौकरी पे मत रखिए, शुरू उसको यहाँ का रूल कानून बताइए। आप हर जगह
कचरा उठाने जाते हैं, कहीं छोटी गली रहती है, सोसाइटी रहती है, ऐसा ही भगाएंगे। सोसाइटी में भी तो बच्चे घूमते हैं, वहाँ कोई पुलिस बैरियर नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, किसी के बच्चे खेलते हुए, ऐसे बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। पाटी जलाराम नगर में पुलिसकर्मी के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी भीषण आग। पाटी शहर में स्वाध्याय मंडल मार्ग पर आए जलाराम नगर में घर नंबर 852/18 में रहते और वलसाड पुलिस हेडक्वार्टर्स में फर्ज बजाते पुलिसकर्मी दीपेश प्रवीण भाई पवार के घर पर शनिवार के रोज दोपहर में बेडरूम में लगी हुई एसी उनकी पत्नी चालू करते ही शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से पूरे बेडरूम में धुआं होते ही बेडरूम में से निकलकर उनकी पत्नी तुरंत ही आगे खाना खा रहे पुलिसकर्मी दीपेश को जानकारी दी थी। देखते ही देखते पूरे रूम में धुआं फैल गया था, जिसके बारे में वलसाड जिला पुलिस कंट्रोल को जानकारी देते पुलिस ने पाडी नगर पालिका फायर विभाग की टीम को जानकारी दी थी और पाडी फायर की टीम ने पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाया था। घटना के चलते आसपास के लोग भी पहुंच गए थे और घर में से सारा सामान बाहर निकाल दिया हो बड़ा नुकसान होने से टला था, जो कि बेडरूम को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। અમને સૌથી પહેલાં તો પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ફોન આવ્યો અમારી પર કે જલારામ નગરમાં આગ લાગેલી છે। હવે આગ લાગેલી હતી, અમે એનું એડ્રેસ લીધું, એ દીપેશભાઈ પવારનું ઘર હતું, એમના ઘરે આગ લાગેલી અને અમે આવીને જોયું તો સૌથી પહેલાં તો આખા ઘરમાં ધુમાડો હતો। આગ ક્યાં લાગી એ ખબર જ નહીં પડી, એટલે એમણે કીધું કે સૌથી પહેલાં અહીંયા એસીના બેડરૂમમાં આગ લાગી હતી અને બેડરૂમમાં એસી હતું તેમાં કંઈ શોર્ટ સર્કિટથી આગ લાગી હતી। અમે જોયું અને પાણીનો મારો કર્યો એટલે આગ તો ઓલવાઈ ગઈ, પણ અંદરથી વેન્ટિલેશન ઓછું હોવાથી અંદર ધુમાડો વધી ગયો હતો, એટલે ધુમાડો બહાર નહીં નીકળ્યો, એટલે આખું અંધારું જ હતું। બાકી નુકસાન એટલું બધું નથી, ખાલી એસીમાં એસી એ લોકોનું આખું ખરાબ થઈ ગયું છે, એ પતી ગયું અને નીચે થોડું પેલું શોર્ટ સર્કિટના લીધે નીચે બધું આગનું પડ્યું હતું, એ બાકી તો બીજું કશું નથી વધારે નુકસાન। दादरा नगर हवेली की फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड में मनाया गया सुरक्षा सप्ताह। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की अग्रणी औद्योगिक इकाई फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड के दादरा प्लांट में 51वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह को मनाया गया। प्लांट हेड सुधीर कुमार ठाकुर की मौजूदगी में सुबह ध्वज फहराकर सुरक्षा नियमों का चुस्त पालन करने की शपथ लिए गए। सिक्योरिटी विंग ए फायर इक्विपमेंट के डेमो कर आग पर काबू पाने के लिए और अन्य आपदाओं की परिस्थिति में जान माल की रक्षा करने के लिए व्यावहारिक जानकारी दी गई। फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट के सभी कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान पहले अपनी सुरक्षा के बाद सेवा करने की ताकीद की। सुरक्षा सप्ताह के दौरान फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड दादरा में सुरक्षा लक्षी विविध गतिविधि की जा रही है। कंपनी हेड सुधीर ठाकुर ने बताया कि 4 मार्च से 10 मार्च तक सुरक्षा सप्ताह के दौरान हर रोज कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही सिक्योरिटी कर्मियों को जूते, ड्रेस इत्यादि साधन भी उपलब्ध किए जा रहे हैं। ये 51वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह हम प्रत्येक वर्ष हमारी कारखाना की तरफ से मनाई जाती है, जो 10 तारीख तक इसमें विभिन्न प्रकार के हम क्विज कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन और सुरक्षा का जो अवगत कराना है, क्या क्या हमको प्रिकॉशन सावधानियां रखनी है जिससे खतरा ना हो, इस तरह का हम पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। पोस्टर कंपटीशन भी रखते हैं, इसमें जो लड़के सेलेक्ट होते हैं उन्हें हम प्राइज भी देते हैं और पूरी तरह की जानकारी कि किस तरह से हम सुरक्षित रहें, हम पूरे कारखाना में डे टू डे 2 शिफ्ट में ट्रेनिंग करा के पूरे दे रहे हैं। और 10 तारीख को मेरा ये सुरक्षा सप्ताह लास्ट रहेगा और हमारे पूरे कारखाना के जितने भी मैनेजर हैं, स्टाफ हैं, कर श्रमिकगण हैं, सभी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जिसका इनॉग्रेशन हमने कल कर दिया है 4 तारीख को। और ये हम प्रत्येक वर्ष अच्छे से अवगत कराते हुए अगल बगल भी हम ध्यान रखते हैं, अगल बगल में भी जिन्हें कुछ छोटे छोटे कंपनी हैं उनको भी हम सहयोग देते हैं और ये अवगत कराते हैं कि जिससे कि कैसे सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे दुर्घटना ना हो। इसमें खास करके हमारे वरिष्ठ प्रबंधक गण लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे अभी हमारे कार्मिक एवं प्रशासन विभाग के चीफ जनरल मैनेजर श्री दामोदर व्यास साहब हैं, वो आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। पूरा ब्रीफ कर दिया है, अभी मॉक ड्रिल ट्रेनिंग करा रहे हैं, फायर हड़का लगा के बुझाने का प्रयास करते हैं, टाइप ऑफ फायरिंग क्या है वो सारा बता रहे हैं, बस CO2 चलाने का सिखा रहे हैं। जो नई भर्ती होती है
उनका अलग सेशन कर रहे हैं, जो पुराने एम्प्लॉई है उनका अलग सेशन कर रहे हैं, जिससे सबको जानकारी बराबर हो और सबको मतलब प्रॉपर सेफ्टी शूज़ पहने, ग्लव्स पहने, प्रॉपर तरीके से काम करें। इस तरह बार बार रेगुलर इंटरवल में साल भर तो होता ही है। इस 10 दिन में, वीक में हम पूरे जोर शोर से लगा के एक जागृति पैदा करते हैं कि कैसे अपने आप को बचाना है, प्लांट को बचाना है, समाज को बचाना है। इंडस्ट्री में सेफ्टी का मतलब क्या है वो लोगों को समझाना हमारा उद्देश्य है। प्रेस क्लब ऑफ वलसाड द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में 156 रक्त की बोतलें की गई थी एकत्रित। प्रेस क्लब ऑफ वलसाड, अतुल रूरल डेवलपमेंट फंड, श्री साईनाथ सेवाभावी मंडल बिनवाड़ा और वलसाड रक्तदान केंद्र के सहयोग से रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 156 रक्त यूनिट एकत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के तौर पर वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के मंत्री कनुभाई देसाई, अतिथि विशेष के तौर पर आदिजाति विकास आपूर्ति विभाग के मंत्री नरेश भाई पटेल, वलसाड जिला कलेक्टर क्षिप्रा अग्रे, जिला विकास अधिकारी मनीष गुरवानी और वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह जाला, वलसाड CWC के चेयरमैन सोनलबेन सोलंकी सहित महानुभाव उपस्थित रहे थे। इस कार्यक्रम में प्रेस क्लब ऑफ वलसाड के प्रमुख उत्पल भाई देसाई, उपप्रमुख पल्लव भाई शाह, मंत्री बंकिम भाई देसाई, खजांची अमीन भाई कादरी, कमलेश हरियावाला सहित प्रेस क्लब ऑफ वलसाड के होद्देदार, कार्यकर, कैमरामैन सहित सभी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। इस रक्तदान शिविर में पत्रकारों, महिलाओं और उपस्थित मेहमानों ने बड़ी संख्या में रक्तदान कर 156 रक्त की बोतलें एकत्रित की थी। इस अवसर पर अतुल रूरल डेवलपमेंट फंड और श्री साईनाथ सेवाभावी मंडल बिनवाड़ा के योगेश भाई पटेल और वलसाड रक्तदान केंद्र तथा प्रेस क्लब ऑफ वलसाड के सभी सभ्यों के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल रहा था। પ્રેસ ક્લબ ઓફ વલસાડ દ્વારા શ્રી સાઈનાથ સેવાભાવી મંડળ બિનવાડા અને ARDF અતુલ એના સહયોગથી અને વલસાડ રક્તદાન કેન્દ્રના સહકારથી આજરોજ અમે અહીંયા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। રક્તદાન શિબિરનું કરવાનું આયોજન કરવાનું એક જ કારણ છે ફક્ત કે આપણે એવું માનીએ કે પત્રકારો એ સમાજની અગર ચોથી જાગીર છે, જેનું કામ છે લખીને, એટલે કે જે સમાજમાં જે બુરાઈઓ ચાલે છે, થાય છે, એને આપણે ઉજાગર કરવાનું। માત્ર એટલું જ નથી, પણ એની સાથે સાથે સમાજ સેવાના જે કામો છે એમાં આપણે સહભાગી થઈએ, જેથી સમાજને એક સાચો આપણે રાહ ચીંધી શકીએ। અને બીજું કે સમાજના જે સારા લોકો છે એ લોકોને આપણે પત્રકાર એટલે કે ચોથી જાગીર સાથે જોડી શકીએ અને એ જે અંતર જે વધી ગયું છે અંતરને આપણે ઘટાડીએ, એવા એક ઉમદા આશય સાથે અમે આજરોજ આજે કેમ્પનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં રાજ્યના આપણા નાણામંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, આપણા વલસાડ જિલ્લાના પ્રભારી શ્રી નરેશભાઈ, મંત્રી નરેશભાઈ, એ ઉપરાંત પ્રદેશ કિસાન મોરચાના પ્રમુખ હતા હિતેશભાઈ પટેલ, કલેક્ટર મેડમ, DDO સર, નગરપાલિકાના આપણા પ્રમુખ સહિતના જે આગેવાનો છે એ આપણી સાથે જોડાયા હતા અને એમણે પણ આ પ્રેસ ક્લબ વલસાડની જે કામગીરી છે એને ખૂબ જ બિરદાવી હતી અને જે પણ એમના તરફથી સહયોગ આપણને આપી શકે એ આપણે સહયોગ આપવાની પણ એ લોકોએ ખાતરી આપી છે અને અમે પણ એકચ્યુઅલી અમને પણ એક આનંદ થયો કે આજે એક આપણે બહુ સારામાં સારું આપણે કાર્ય ચાલુ કર્યું છે, જે આગળ જતાં આપણે ખૂબ સારી રીતના ધપાવશું અને આપણે એવું એક વાતાવરણ ઊભું કરીશું કે વલસાડમાં જે આ ચોથી જાગીર છે એનો એક વ્યવસ્થિત આખું સમાજમાં સારું નામ લેવાય, આપણા તમામ પત્રકારોનું લોકો આપણી સાથે જોડાય અને આપણે જે દૂર જે ખાઈ થઈ ગઈ છે સમાજ સાથે એ પૂરાઈ જાય, એ એવા આશય સાથે જે આજે કર્યું છે અને એમાં મારા જે સહયોગી, અમારા જે સાથી મિત્રો જે સહકાર આપ્યો છે એ બદલ હું તમામનો ખૂબ આ તબક્કે આભાર માનું છું। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पार्टी के टुकवाड़ा गांव में एक तरफी प्रेम में पागल हुए युवक के गिरफ्त में से पुलिस ने पूरी रात भर रेस्क्यू कर सुबह युवक के चुंगाल से नाबालिग को छुड़ाया। सिलवासा 4 रस्ते पर नगर पालिका के एक डंपर ने पैदल ट्यूशन से घर जा रहे छात्र को कुचलते हुई दुर्घटना में छात्र की हुई दर्दनाक मौत। पार्टी जलाराम नगर में पुलिस कर्मी के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। तो ये थे अब तक के देवन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।